दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आखिर वो समय आ गया जिसका हमें इंतजार था। 12 के राजकीय कॉलेज में माहौल बनना शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों का इंतजार है और कुछ ही घंटों में यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि अंता की जनता ने किस पर भरोसा किया है, अंता की जनता ने किसको अपना विधायक चुना है। नरेश मीणा के समर्थक, बीजेपी के समर्थक बड़ी संख्या में कॉलेज में जुटना शुरू हो गए हैं और पूरी तरीके से सबकी नजरें जो है वो स्क्रीन पर टिक चुकी हैं कि हमारा कैंडिडेट आगे चल रहा है या हमारा कैंडिडेट आगे चल रहा है। कांटे की टक्कर जो है वो नरेश मीणा और मोरपाल सुमन के बीच में ही है। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार इंतजार था, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे थे कि नरेश मीणा विधायक बनने जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे थे, सट्टा बाजार अपना आकलन लगा रहा था। लेकिन अब ये सारे के सारे जो आकलन हैं वो कहीं डरे न रह जाए। आखिर एग्जिट पोल सच साबित होगा या फिर सट्टा बाजार सच साबित होगा, यह जो है वो तस्वीर कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। लेकिन अब माहौल बनना शुरू हो चुका है, सबकी नजरें जो हैं वो स्क्रीन पर टिक चुकी हैं और कुछ घंटे के इंतजार के बाद में जश्न मनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगभग आधी से ज्यादा काउंटिंग होगी। तब तक ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि कौन विधायक बन रहा है, नरेश मीणा या मोरपाल सुमन। कांग्रेस हार चुकी है, मैं पहले ही बता रहा हूं, कांग्रेस नहीं जीतेगी। चाहे कांग्रेस वाले कितना ही दावा कर दे कि हम जीत रहे हैं, प्रमोद जन भाया जीत रहा है, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी, चाहे कैसी भी स्थिति हो। नरेश मीणा का माहौल हमने देखा है, बीजेपी का माहौल हमने देखा और कांग्रेस का माहौल भी हमने देखा है। यहां तक कि गोविंद सिंह डोटासरा पहले ही हार मान चुके हैं और उन्होंने यह कहा था कि अंत में जिसकी कमी रही हो, जिस कैंडिडेट ने या जिसको जो जिम्मेदारी दी है उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई होगी तो उस पर हम 14 तारीख के बाद में कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब है कि उनको भी पता है कि हम हार रहे हैं। लगातार कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता हैं वो कमेंट में बता भी रहे हैं कि टक्कर नरेश मीणा और मोरपाल सुमन में नहीं बल्कि मोरपाल सुमन और प्रमोद जन भाया में है। लेकिन अब जो तस्वीर है वो कुछ घंटों के इंतजार के बाद में साफ हो जाएगी और जश्न जो मनाना है, जिसको नरेश मीणा के समर्थक या मोरपाल के समर्थक जश्न मनाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीर बदलती नजर आ रही है, जो पूरी तरीके से एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के आकलन में से एक तो झूठा साबित होने ही वाला है। लेकिन अब आप वहां पर मौजूद हैं, देख रहे हैं, तो कमेंट में बताना कि क्या स्थिति बनी हुई है, कौन जीत रहा है, नरेश मीणा या मोरपाल सुमन। आखिर अंता की जनता ने किस पर भरोसा किया है, अंता की जनता ने किसको वोट दिए हैं, क्योंकि कल से ही नरेश मीणा के समर्थकों ने भी बधाइयां देना शुरू कर दी हैं। बीजेपी में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, यानी कि बीजेपी भी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हम जीत रहे हैं। नरेश मीणा भी आश्वस्त हैं कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि नरेश मीणा को भी काफी अच्छा समर्थन मिला है और बीजेपी ने पूरी ताकत वहां पर झोंक दी थी। लेकिन अब जो है वो माहौल बन रहा है। 12 के राजकीय कॉलेज में मतगणना हो रही है और वहीं पर माहौल बनना भी शुरू हो गया है। दोनों के समर्थक वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, जबरदस्त तरीके से जोश है और सब बस इस उम्मीद में है कि हमारा कैंडिडेट किसी भी तरीके से जीत जाए, चाहे एक वोट से जीते, लेकिन जीतना चाहिए। नरेश मीणा से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि नरेश मीणा अगर जीत गए तो बहुत लोगों को उम्मीद है कि नरेश मीणा कुछ अच्छा कर सकते हैं। यंग ब्लड है, जोश है, नाराजगी है, गुस्सा है, गलत के प्रति गुस्सा है, जो गलत हो रहा है उसको, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी नरेश मीणा कसम खा चुके हैं। लेकिन अब नरेश मीणा का यह सपना पूरा होगा या टूटेगा, यह तो अब कुछ घंटों के बाद में पता चल जाएगा। लेकिन नरेश मीणा कह चुके हैं कि अगर इस बार मेरे को झटका लगता है, मैं नहीं जीतता हूं, तो मेरी राजनीति खत्म होने की कगार पर आ जाएगी, डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा मेरी राजनीति का, क्योंकि तीसरी बार लगातार नरेश मीणा चुनाव लड़े हैं और तीसरी बार भी हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा को झटका तो लगेगा, क्योंकि पहले छबड़ा में, फिर देवली उनियारा में और अब जाकर के अंता में अगर ऐसा हो गया तो नरेश मीणा को नुकसान तो होगा ही। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या माहौल बना हुआ है? क्या नरेश मीणा जीतने जा रहे हैं? कौन आगे कौन पीछे हैं? किसको कितने वोट मिल रहे हैं? आपको क्या लगता है, किसको जश्न मनाने की तैयारी करनी चाहिए? दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताएं।